तो हेलो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे 3 फेस ड्यूअल स्टार्टर की पावर डायग्राम। हमने कंट्रोल डायग्राम पहले डिस्कस कर ली थी कि ड्यूअल स्टार्टर को जो कंट्रोल करती है, अब करते हैं उसकी पावर डायग्राम की अपनी मोटर को हम पावर कैसे देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है ये R/V। ये आपके 3 फेस हैं जो मेन सप्लाई से आ रहे हैं, उनको हम डायरेक्ट उठाएंगे और अपने इसी कॉन्टैक्टर में जहाँ पे हमने कंट्रोलिंग की है सेम कॉन्टैक्टर के हम L1, L2 और L3 पे अपने फेस लगा देंगे। उसके बाद उसी कॉन्टैक्टर के नीचे से हम आउटपुट ले लेंगे और उस आउटपुट के 3 टर्मिनल को हम लगा देंगे OLR पे। OLR आपका होता है ओवरलोड रिले, कि अगर आपकी मोटर पे ओवरलोड हो जाएगा तो ये सर्किट को ट्रिप कर देगा, सर्किट को बंद कर देगा। उसके बाद हम एक और प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाते हैं MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। जो मोटर के अंदर अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट जहाँ कुछ भी होता है तो मोटर को प्रोटेक्ट करता है और सर्किट को ब्रेक करता है। और ये आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो हमने यहाँ से आउटपुट ली, अपने OLR में लगाई, OLR से आउटपुट ली, MCB पे लगाई और MPCB के साथ हमने लगा दिया आपकी इंडक्शन मोटर। और ये होगी आपकी पावर डायग्राम। अब आपने इस पावर डायग्राम को अपनी कंट्रोल डायग्राम के साथ कंबाइन कर देना और इसके साथ आपने मोटर को चला के देखना, परफॉर्म करना है। कैसे आपका ये कॉन्टैक्टर है, इसके अंदर यहाँ पे आपके टर्मिनल होते हैं A1, NC, NO, A1। तो आपने A1 को लगा देना है यहाँ पे, ये आपका जो A1 है, ठीक है। और उसके बाद इसको NO के साथ जोड़ देना है यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे इसका जो टर्मिनल है उसे दे देनी है आपने न्यूट्रल A2 को। तो आपकी कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम कंबाइन होगी और आपने यहाँ पे लैचिंग लगा देनी है नीचे वाले NO पे, ठीक है जी। तो आपकी जो सिंगल फेस AC वोल्टेज होती है वो होती है 220 और 3 फेस AC वोल्टेज होती है 440। आपकी कंट्रोल डायग्राम वर्क करती है सिंगल फेस AC पे और आपकी पावर डायग्राम करती है 3 फेस AC पे। और हम ड्यूअल स्टार्टर में मोस्टली 1 HP से 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करते हैं। इससे ज़्यादा की मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट, ये आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर जो 1 HP की है, ठीक है, और उसके RPM है 1390 RPM की है, 415 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। और इसके अंदर जो कनेक्शन है स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में आपका न्यूट्रल यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से मेन सप्लाई आई, मेन सप्लाई के हमने तीनों पॉइंट उठाकर लगा दिए कॉन्टैक्टर में। ये रहा हम आपका कॉन्टैक्टर। और उसके बाद कॉन्टैक्टर के नीचे लगा दिया हमने OLR, ओवरलोड रिले, ठीक है। और ओवरलोड रिले के नीचे से हमने तीनों टर्मिनल उठाए और वो लगा दिए MPC पे, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। और उसके नीचे आपने लगा दिए ये तीनों मोटर के टर्मिनल, ठीक है। अब हमने क्या किया, कंट्रोल वायरिंग जो हमने पहले से कर रखी थी, कंट्रोल वायरिंग का फेस हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया। कंट्रोल वायरिंग को फेस चाहिए और कंट्रोल वायरिंग के नीचे A2 को न्यूट्रल चाहिए यहाँ पे, तो हमने न्यूट्रल उठा के यहाँ पे न्यूट्रल में लगा दिया, ठीक है। तो उसी कॉन्टैक्टर के ऊपर यहाँ पे आपकी ये कंट्रोल वायरिंग हो रखी है, ये सारी कंट्रोल वायरिंग है, कंट्रोल वायरिंग की लूप वायर है ये, और ये इसका A1 और NO है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम रेड दबाएं, अब जैसे ही हम ग्रीन दबाएंगे तो आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप रेड बटन दबाएंगे तो आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी। देखते हैं कैसे होता है। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट हो रही है। ये रहा मेरा ग्रीन बटन और मैंने इसको दबाया और ये देखिए मेरी मोटर स्टार्ट हो रही है, मोटर चल रही है, ठीक है। और जैसे ही मैंने अपने रेड बटन को पुश किया और आपकी मोटर बंद होगी और कॉन्टैक्टर आपका ओपन हो गया। अब देखो कॉन्टैक्टर बंद हुआ और आपकी मोटर चल पड़ी। ओके, तो यही है कॉन्सेप्ट आपका ड्यूअल स्टार्टर का, कि ड्यूअल स्टार्टर के साथ आप कंट्रोलिंग और पावर डायग्राम, कंट्रोलिंग और पावर वायरिंग बना के अपनी मोटर को कैसे कंट्रोल करते हो। ओके, थैंक यू।